Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most gracious and merciful. So dear students, today we will discuss exercise as we read the entire passage in the last 3 lectures. So today we will discuss, first of all, we will discuss glossary, which is on page number 5. So now come to page number 5, glossary. Some of the students, they complained that they could not understand voice of the previous lectures. So there was a bit problem in the system. So inshallah now this video will be very proper and very good. Inshallah you will understand it. So beta आ जाइए आप पेज नंबर 5 पर, ऊपर लिखा है glossary. So first you have to understand what is a glossary. So glossary is a list of special words which is usually given at the end of a passage along with the meaning. यानी उन ख़ास अल्फाज की एक फहरिस्त जो कि सबक के आखिर में दिया जाता है लेकिन मीनिंग के साथ, यानी उनका मीनिंग भी डिस्कस किया जाता है, इसको कहते हैं ग्लॉसरी. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ग्लॉसरी एंड द वोकैबुलरी. यानी पहले हम ग्लॉसरी को पढ़ते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, और जब वो वर्ड्स हमारे जहन में इंस्टॉल हो जाते हैं, सो देन इट बिकम्स वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मीन द स्टोर वर्ड्स इन द मेमोरी, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज, हमारे जहन में अल्फाज का जो ज़ख़ीरा होता है. सो बेटा आ जाए पेज नंबर 5 पर. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स अलॉन्ग विद द इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग. सो पहला वर्ड है बेटा कंपैशन. ये वर्ड आपने पढ़ा है बुक में. So compassion means a strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. हम कह सकते हैं नहीं, compassion means हमदर्दी, किसी से एक मतलब एक हमदर्दी या हमदर्दाना एक एहसास. Debt, D-E-B-T, by silent debt. Debt means a sum of money that somebody owes, यानी कर्ज, यानी जिसके ज़िम्मे जो रकम वाजिबुल अदा होती है तो उसे हम कहते हैं कर्ज. Epitome means a perfect example of something, एक शानदार, एक मुकम्मल मिसाल. अगला वर्ड है dreadful. Dreadful means very bad or unpleasant, बहुत नाखुशगवार, बहुत बुरा. Restraining means to stop somebody something from doing something, किसी को किसी काम से किसी चीज़ से रोकना. Amnesty, a period of time during which people can admit to a crime or give up weapons without being punished. यानी आज़ादी, आम आज़ादी, मतलब अगर लोग इस तरह मतलब कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई कंपेन करते हैं, उसमें आते हैं और थोड़ा सा इस तरह तोड़ फोड़ करते हैं, और जब पुलिस या आर्मी वाले उनको पकड़ लेते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, और फिर उनको एक जन आम से माफ़ी दी जाती है और सबको छोड़ा जाता है, तो इसको कहते हैं एमनेस्टी. Counseling means professional advice about a problem, मतलब सलाह मशवरा. Perseverance means the quality of continuing to try to achieve a particular aim despite difficulties. मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदमी, इस्तिकामत, यानी आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और उसके बावजूद उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने स्ट्रगल, अपने जद्दोजहद जारी रखते हैं, तो इसको कहते हैं परसिवरेंस. डिबेट, a formal discussion on an issue at a public meeting. In a debate, 2 or more speakers express opposing views, यानी बहस, तिकरार, जिसमें 2 फरीक़े होते हैं और एक का अपना एक मोटिव होता है और दूसरा का अपना एक मोटिव होता है, और वो अपने अपने मोटिव को सपोर्ट करते हैं, उनको वो आर्गुमेंट के ज़रिए उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि डिबेट. मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि विच एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड, को एजुकेशन और सेपरेट एजुकेशन. जो सेपरेट एजुकेशन होता है वो अच्छा है कि कोई एजुकेशन अच्छा है, तो एक ग्रुप होगा जो सपोर्ट करेगा कोई एजुकेशन को, दूसरा सपोर्ट करेगा नहीं सेपरेट एजुकेशन को. सो इट इज़ कॉल्ड अ डिबेट. प्रेसिडेंस, द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट देन समबडी एल्स एंड देयरफॉर कमिंग और बीइंग डेल्ट विद फर्स्ट.
इन्हें प्रायोरिटी, तरजीह, जिसको पौकियत दी जाती है, तरजीह दी जाती है, तरजीह। एडवर्सिटी, अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक मुश्किल या एक नाखुशगवार सूरत हाल, एक नाखुशगवार घड़ी। रिनाउंस्ड, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ और दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब अपने अकीदे को, अपने नज़रिए को तब्दील करना या अपने रवैये में एक तब्दीली लाना। रिनाउंस। टेस्टिफाइड, टू से दैट यू बिलीव something is true because you have evidence for it, तस्दीक करना। एविडेंस, आपके पास अगर किसी चीज़ का सबूत है, सबूत के बलबूते पर आप क्या करते हैं, आप किसी जो चीज़ है उसको सच, उसको दुरुस्त करार देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिफाइड। वहाँ पर है ना, रब्बी ही टेस्टिफाइड हिज रिलीजन, उसने टेस्टिफाइड किया दैट देयर इज़ नो God except Allah in the Prophet is his last messenger. Ostracized, to refuse or to let somebody be a member of a social group, यानी किसी को अपने समाज से बाहर निकालना, उससे बाइकआउट करना, उससे रिप्यूडिएशन करना, उससे कट ऑफ होना, ताल्लुक़ तोड़ना, उससे मलक बदर करना। या टू रिफ्यूज़ टू मीट और टू टॉक समबडी, इस तरह किसी से बात करना, मिलना जुलना तर्क करना, उसको अपने समाज का एक हिस्सा मानने से इनकार करना। ऑस्ट्रेसाइज, हम कह सकते हैं बाइकआउट, बाइकआउट होता, दूसरा वर्ड इसके लिए है कट ऑफ भी है, इसके लिए अगला वर्ड है रिप्यूडिएशन भी है, कत ताल्लुक़ होना, किसी के साथ नाता तोड़ना। ओपोनेंट, अ पर्सन दैट यू आर प्लेइंग और फाइटिंग अगेंस्ट इन अ गेम, कंपटीशन एंड आर्गुमेंट, यानी आप इंसान आपके मद्दे मुकाबिल है, किसी मुकाबले में, किसी गेम में आपका जो हरीफ है, आपका जो मद्दे मुकाबिल है, जिससे आपके मुकाबला है, वो आपका अपोनेंट है। स्कैरसिटी, इफ देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ समथिंग देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ इट एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इट, हमने इसके बारे में बात करके की थी। स्कैरसिटी मीन शॉर्टेज, किल्लत, कमी। ग्रेशियस, काइंड, पोलाइट एंड जेनरस, स्पेशली टू समबडी ऑफ अ लोअर सोशल पोजीशन, किसी बंदे का जो सोशल पोजीशन है, यानी जो समाजी हैसियत है, वो आपसे छोटी है और उसके बावजूद आप उसके साथ अच्छे, उसके साथ मेहरबान हैं, तो ग्रेशियस मीन्स मेहरबान, शफीक, रहमदिल। रिवेंज, समथिंग दैट यू डू इन ऑर्डर टू मेक समबडी सफ़र बिकॉज दे हैव मेड यू सफ़र, मतलब किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया और आप बदले में उसके साथ बुरा करते हैं, मतलब इंतकाम, बदला वगैरह। Dear students, on page number 6, some questions are asked in the comprehension. So here we cannot explain all, we cannot write all the questions on the board, but here I would recommend you this note. मैं आपको ये वो नोट recommend करता हूँ। This is Nayab English note for grade 9. You must read the questions and this note, इस note के question आप पढ़े, उसको लिखे, and inshallah when you will come back to school, so we will just do some little bit change in them. हम उसमें थोड़ा बहुत change भी करेंगे, लेकिन तब तक ये question जो है वो थोड़े से अच्छे हैं, आप इसको लिखिए, इसको पढ़िए, और inshallah when you come back, so we will do little bit change in them, and inshallah we will make them more and more comprehensive. ज़्यादा ज़्यादा हम उनको जामिया बनाएंगे। After that, on page number 6, there is another question B. Choose the correct answer for the following statements. So, अगर ये statement में आपको किसी चीज़ की कमी है, so you have to read the lesson again and try to answer these questions. और इन क्वेश्चन का आंसर आपने बुक से देना है, बार बार दोबारा बुक को पढ़िए, और ये तमाम स्टेटमेंट्स आपको लेसन में मिलेंगे, so you do it by your own. फिर बेटा आता है on page number 7, vocabulary. Vocabulary means, जैसे मैंने बताया कि the store words in the memory, आपके जहन में जो अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है वो आपका कहलाता है vocabulary. First we learn glossary, हम glossary सीखते हैं, नए नए अल्फाज सीखते हैं, then we learn it, we install them in our mind and it becomes vocabulary. फिर ये हमारा क्या बन जाती है, ज़ख़ीरा, अल्फाज का एक ज़ख़ीरा बन जाता है। क्वेश्चन को ज़रा समझिए।
اس میں ووکیبلری میں 2 کویشچن ہے. اس میں اے کہتا ہے کہ فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈس ان اے ڈکشنری اینڈ آئیڈینٹیفائی دا پارٹ آف دا اسپیچ آف دا ورڈ تھرو ایبریویشن یوزڈ. یو مسٹ ہیو اے ڈکشنری. آپ کے پاس خامخواہ ڈکشنری ہونی چاہیے. یو آر میچیور اسٹوڈنٹس ناؤ. آپ میچیور اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس میں ریکمینڈ کروں گا کہ آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری ہونی چاہیے. عام ڈکشنری نہیں بلکہ آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ہونی چاہیے. اس میں بیٹا کہتے ہیں کہ آپ ورڈس کو دیکھیں, اس کا میننگ بھی آپ کو لکھنا ہے اور اس کی ایبریویشن کا مطلب یہ ہے کہ ان اے ڈکشنری ایچ ورڈ in the front of it there is an abbreviation mark, like کسی کے سامنے ADJ لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے ایڈجیکٹیو. کسی کے پاس ساتھ N لکھا ہوتا ہے تو N کا مطلب ہے ناؤن, کہ یہ ناؤن ہے. کسی کے پاس کے سامنے وا لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ورب ہے. اسی طرح کسی کے ساتھ ADV لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈورب ہے. بعض ورڈ کے ساتھ PRE یعنی مطلب کہ یہ پریپوزیشن ہے. تو ہر ایک ورڈ کے سامنے اس کے جو گرامیٹیکل سٹیٹس ہوتی ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں گرامیٹیکل سٹیٹس. تو یہاں پر ہم جو ورڈز دیے گئے ہیں اس کے ہم ورڈز, اس کا گرامیٹیکل سٹیٹس کیا ہے اور اس کے میننگ کیا ہے, تو یہ ہم ڈسکس کریں گے. بیٹا دیر از اے ڈفرینس بٹوین میننگ اینڈ سینونیم. سینونیم کو کہتے ہیں مترادف. مترادف میں کہوں گا فار ایگزامپل فرائٹن, تو فرائٹن کا سینونیم ہوگا اسکیرڈ. اسکیرڈ ہوگا, انٹیمیڈیٹڈ ہوگا, یعنی خوفزدہ. یہ سینونیم ہے. سینونیم کا مطلب ہے کہ مترادف ایسے الفاظ جس کے پروننسیشن اور جس کے اسپیلنگ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے بلکہ میننگ اس کا ایک ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سینونیم, مترادف. تو اس کے سینونیم ہے جیسے کہ میں نے بتایا اسکیرڈ ہے, جیسے کہ انٹیمیڈیٹڈ ہے, یعنی خوفزدہ, لیکن میننگ اس کا یہاں پر کچھ دوسرا ہے. تو پہلا ورڈ ہم نے فرائٹنڈ. فرائٹنڈ اٹ از یوز ایز ایڈجیکٹیو, اس میں صفت ہے یہ, اور اس کا میننگ ہے افریڈ. یعنی افریڈ مینس فیلنگ فیئر, خوفزدہ, ڈرا ہوا, جس کو ڈر لگتا ہے, افریڈ. دوسرا ہے ہارش. ہارش بھی ایڈجیکٹیو ہے, یہ بھی اس میں صفت ہے. اٹ مینس کرول. کرول مینس سیویئر. سیویئر مینس انکائنڈ. اس طرح سخت, سخت مزاج بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ظالم بھی کہہ سکتے ہیں. another word we have tolerance. tolerance is its grammatical status is that of n. n means noun. یہ ایک اسم ہے, noun ہے. اس کا مطلب ہے the ability to accept something that you do not agree with. ایسی چیز کو کیا کرنا, قبول کرنا, اس کو منظور کرنا, وہ صلاحیت اپنے آپ میں ہونا جس چیز سے آپ اتفاق نہیں کرتے. مطلب ہے کہ برداشت, استقامت, برداشت. اگلا ورڈ ہے کنوے. کنوے مینس اٹ از اے ورب ٹو کمیونیکیٹ, ٹو کیری یعنی پہنچانا, یعنی کسی کے ساتھ ربط کرنا, کسی کو پہنچانا وغیرہ. وائلنس. وائلنس مینس it is violence is a noun. It means violent behavior to hurt someone or to kill someone. مطلب ہے کہ تشدد, جسے ہم کہتے ہیں اذیت. اذیت میں یا تو کسی کو آپ کیا کرتے ہیں, کسی کو بہت زیادہ ان کو چوٹ پہنچاتے ہیں, ان کو تکلیف دیتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو جان سے بھی مارتے, اس کو کہتے ہیں وائلنس. یہ ناؤن ہے. سو وائلنٹ بیہیویئر ٹو ہرٹ سم ون اور ٹو کل سم ون. اگلا ورڈ ہے بیٹا ریوارڈ. ریوارڈ یہ ناؤن ہے, یہ بھی اسم ہے. اس کا مطلب ہے a thing which is given to you for something good. وہ چیز جو آپ کو کسی اچھے کام کے لیے دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ. مطلب ہے کہ he got a first reward. اس کو پہلا ریوارڈ, پہلا انعام ملا. انعام کہتے ہیں اس کو, ہم صلہ کہتے ہیں, بدلہ کہتے ہیں. Another word we have honesty. Honesty it is a noun. The quality of being honest. یعنی جس میں جو بندہ, جس میں ایمانداری ہوتی ہے, جو ایماندار ہوتا ہے, ایمانداری آنیسٹی. اور آخری ورڈ جو ہے دیٹ از انسلٹ. انسلٹ اٹ از اے ناؤن ایز ویل ایز اے ورب. یہ دونوں ہے. اب یہ بطور ناؤن بھی استعمال ہوتا ہے, بطور ورب بھی استعمال ہوا ہے. فار ایگزامپل یو انسلٹڈ می, تم نے میری بے عزتی کی. آئی کنسیڈر ایٹ مائی انسلٹ, میں اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں. تو پہلے میں نے اس کو بطور ورب استعمال کیا, دوسرے میں نے بطور اس کو ناؤن استعمال کیا. تو یہ کیا ہے, ریمارک یا ان ایکشن. یہ ایک
तहरीर एक क्या होता है, एक रिमार्क होता है, एक बयान होती है, एक बात होती है, या एक अमल होता है, दैट इज सेड, यानी रिमार्क को हम सेट करते हैं और एक्शन को हम डन करते हैं. सो अ रिमार्क या एक्शन दैट इज सेड और डन टू ऑफेंड समवन. ऑफेंड मीन्स टू मेक समवन एंग्री, टू मेक समवन सैड. किसी को उदास करना, किसी को परेशान करने के लिए आप जो अमल करते हैं, आप जो बात करते हैं, ये किसी को मतलब नीचे दिखाने के लिए, किसी को मतलब परेशान करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बेइज्जती. सो बेइज्जती करना भी है और बेइज्जती भी है. सो बेटा दीज आर द वर्ड्स एंड इट्स ग्रामेटिकल स्टेटस, और फिर उनके मीनिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इट. इसी तरह बुक में आपको और भी इस तरह वर्ड्स मिलेंगे. सो आई एडवाइज यू दैट यू शुड डू वन एक्टिविटी, दैट यू शुड जस्ट राइट डाउन 5 words which have been used as an adverb. जो यहाँ पर adverb इस्तेमाल हुए हैं. 5 words which have been used as an adjective, जो कि बतौर adjective इस्तेमाल हुए हैं, और 5 ऐसे वर्ड जो बतौर नाउन इस्तेमाल हुए हैं. ऐसे वर्ड्स आपको इस बुक में उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर लिखना है, और उसकी मीनिंग भी लिखनी है कि ये इसके यहाँ पर मीनिंग क्या हो सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया यू शुड कंसल्ट अ डिक्शनरी. फिर डिक्शनरी में आप उसको देखें एंड ट्राई टू डू द एक्टिविटी सो दैट इट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर बेटर. सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड. और आप आज के लिए आपकी एक्टिविटी है कि आप जो कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, पहले आप ग्लॉसरी को अच्छी तरह पढ़िए. ग्लॉसरी को फिर आप इसको मतलब ज़हनशीन करें ताकि ये वोकैबुलरी बन जाए. फिर इन क्वेश्चंस को आपने इस नोट में पढ़ना है और उसको अपनी कॉपी में भी लिखना है. और इसके बाद ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 5 जुज़ है, इसको भी आपने करना है. और इसके बाद ये वोकैबुलरी है और इसके ये ग्रामेटिकल स्टेटस और इसके ये मीनिंग, दीज एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू, ये आपको करने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए. एंड इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन टेक केयर एंड डू hard work and try to cover all these things. Thank you very much.